जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों के मन में सिर्फ यही वाक्यों के साथ अरदास रहे, सर्व सुख होवे, सर्वत का भला होवे, सबके मन में सबके लिए अच्छी कामना हो, कल्याण की कामना हो, सुख की कामना हो, सबके घर में बरकतें हो, सबके बच्चे लंबी उम्र में रहें, सबके घर में पॉजिटिविटी हो। देखिए, कल जो मैंने वीडियो शेयर करा, ये सवेरे सवेरे आज मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। कुछ मेरा भी सत्संग है और गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा करी जो संभाल लिया, नहीं तो परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि कुछ भी मर्यादा भंग हो सकती थी। बट गुरु महाराज जी ने वो मर्यादा मुझसे ही भंग नहीं होने दी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और मैं सबसे पहले गुरु महाराज जी के श्री चरणों में सबके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे गुरु महाराज जी से। नकारात्मकता का जो वेग, जो अटैक मेरे ऊपर हुआ कल से शाम से सुबेरे तक भी, गुरु महाराज जी ने चुप रहकर मेरी बातें सुनकर कुछ शब्द मेरे मुंह से ऐसे निकले, मैं ज़रूर उसे शेयर करूँगी, क्योंकि वो चाहे मुझसे जो अटैक हुआ एंटिटी, जो नेगेटिव एंटिटी अटैक हुआ, जो हमारे विकारों का ही अटैक होता है, ब्लैक शेडोज़ का, उसका ही था। कसूर मेरा भी कुछ नहीं था। बट कहीं ना कहीं मुझे और परिपक्व करने के लिए, मुझे और सेल्फ कंट्रोल में लाने के लिए, मुझे और सेल्फ अवेयरनेस में लाने के लिए गुरु महाराज जी ने आए हुए इस नकारात्मक वेग को किस तरीके से संभाला, जो मुझसे ही होकर गुजरना लाजमी था, क्योंकि निमित्त अभी इस वक्त जो भी बैठा है भक्ति पे वही होता है। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्राना और क्षमा प्रार्थी दोनों एक साथ मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि गुरु महाराज जी ने किसी तरीके से भी मुझसे मर्यादा नहीं भंग होने दी शब्दों की। और उससे पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आज, और क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है हमारे गुरु महाराज जी की। देखिए, गलत करने वाले, चाहे वो संगत है चाहे वो नॉन संगत है, जब तक किसी को ईश्वर का खौफ है नहीं, जब तक किसी को यह समझ नहीं है आप किनकी शरण में हैं और आप क्या कर रहे हैं गलत, तब तक उनका इंसान भी कहलाना बेकार है। इसी के ऊपर कल मैंने एक वीडियो शाम को शेयर करा था इन हज़ल बज़ल। वो था गुरु महाराज जी को लेकर, जो संगत ऐसी है जो गुरु महाराज जी के सत्संग के नाम पे उन लोगों ने प्रपंच रचे हुए हैं, ढकोसले कर रहे हैं, अपने सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं, और उसको सत्संग ना बनाकर, उसको डिविनिटी में ना रखकर, एक मर्यादा जो गुरु महाराज जी की है, हमारे महासदाशिव की, ईश्वर से भी डरे बगैर जिस मर्यादा को भंग करके पार्टीज़ में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ईश्वर को भी मंजूर नहीं था। मैं कल गुरु महाराज जी से यही बोल रही थी, और जो शाम को मैंने शेयर करा, उसके बाद आज सुबेरे जो हुआ, और अभी थोड़ी देर पहले ही जो हुआ, वो सत्संग तो मैं लास्ट में शेयर करूँगी। बट जो गुरु महाराज जी ने अभी एक लिंक सुनवाया मुझे, मैं उसकी बात करूँगी। कल शाम को जो मैंने अपना एक सत्संग मैसेज, एक्चुअली इट वाज अ वेरी प्रेशियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल द संगत एंड द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ईश्वर ईश्वर ही रहेंगे, उनकी पवित्रता को हम छू भी नहीं सकते, और कोई अपने आप को इतना बड़ा ना समझे कि वो जो मन में आएगा गुरु जी के सत्संगों को लेके करेगा। तो अगर पार्टीज़ ही करनी है और ढकोसले ही करने हैं, तो उसे सत्संग का नाम ना दें, उसको पार्टीज़ में कन्वर्ट कीजिए। जस्ट डू योर पार्टीज़, नोबडी इज़ स्टॉपिंग यू, नोबडी इज़ सेइंग यू कि यू विल नॉट डू दैट। Go and do that, go ahead. Nobody will ask the question why. But if you consider yourself Sangat,
गुरु जी का प्यारा, हम गुरु जी के हैं, गुरु जी हैं हमारे, मेरे गुरु जी हैं। तो इन शब्दों की मर्यादा रखना सीखिए, क्योंकि ईश्वर हमारे बगैर भी ईश्वर हैं और वो हम ईश्वर ही रहेंगे। बहुत पवित्र शक्ति है और अपने आप में इतनी सक्षम शक्ति है, 2 मिनट के अंदर इस आत्मा, अपनी ही भेजी हुई आत्मा पे वो प्रहार इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हीं का ही अंश हैं। जिसको तो गुरु जी से प्यार होगा, जो अपने आप को संगत बोलती है, मैं गुरु जी की संगत हूँ, बड़े शान से खड़े होके बोलता हर कोई है। और कहीं मुसीबत आ जाए तो ये बोलते हुए भी कोई नहीं हिचकिचाता, तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है, मेरे पिता मेरे गुरु महाराज जी हैं। मैंने बहुतों को बोलते सुना है ये। तो ये काम तब करेगा जब आप गुरु महाराज जी सच्चे हृदय से जुड़े हुए होंगे और उनकी मर्यादा रखेंगे, उनकी इज्जत रखेंगे, उनके आदेश नियमों का पालन करेंगे, उनके हुक्म में चलेंगे, रज़ा में रहेंगे। तब ईश्वर आके खड़े होते हैं आपके लिए। नाम तो ईश्वर का आप कहीं भी लेंगे, उन्होंने प्रकट होना ही होना है, पर सच्चे भावों का होना बहुत ज़रूरी है। ढकोसले ईश्वर को भी पसंद नहीं। कल शाम को मैं गुरु महाराज जी से मैं बड़ा मन दुखी हो रहा था गुरु महाराज जी को लेके। जो लोगों ने FB पे भी कई लोगों को मैंने देखा गुरुजी के नाम पे पैसे मांगते हुए, गुरुजी के नाम पे फ्रॉड करते हुए, गुरुजी के नाम के सहारे अपने बाज़ार गर्म करते हुए। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। गुरु महाराज की दी हुई हिम्मत और समर्थता से मैंने जाके पूरे अच्छे शब्दों में वहाँ पे जो लिखना चाहती थी मैंने लिखा, मर्यादित शब्द, बट ऐसे कि अपने आप में बहुत बड़ा कटाक्ष। जो गुरु का सच्चा सिख होगा वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। अपने पेरेंट्स के लिए भी हम नहीं सुन सकते। ये तो हमारे परमपिता परमात्मा है जिनका प्रेम निश्चल है, जो अनकंडीशनल लव करते हैं हमसे। दे ओनली एक्सपेक्ट आवर प्योर इमोशंस, लव एंड आवर डिवोशन। हमें वो अपनी तरफ समर्पण भाव से रखना चाहते हैं, विश्वास में रखना चाहते हैं। क्यों? इनका कोई अपना निजी इंटेंशन नहीं है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये हमें सिखाना चाहते हैं हमारा सेल्फ कंट्रोल, हमारी सेल्फ अवेयरनेस जीना सिखाना चाहते हैं। और ज़िंदगी के थपेड़ों से, ज़िंदगी के विकारों से रूबरू होके उनको कैसे डील किया जाता है वो कंट्रोल हमें लाना चाहते हैं अंदर। ये काम होते हैं सिर्फ सरेंडर और ट्रस्ट से, विश्वास से। समर्पण आप तभी कर पाएंगे जब आपको विश्वास होगा। विश्वास अगर आपका होगा तभी आप समर्पण कर पाएंगे। इतना गुरु महाराज जी ने सिखाया। मैं शब्द में मुझे मैं ना काउंट किया जाए। मैं बार बार बोलती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ हाथ जोड़कर। गुरु जी की बेटी, गुरु जी की सिखनी, गुरुमुखी। मैं जब भी मैं शब्द यूज़ करूँ, मेरी हर संगत से गुजारिश है वो गुरुमुखी ही मुझे काउंट करें। मैं तो अहम है, मुझे कोई अहम नहीं रखना। कल शाम को और सारा दिन में जो गुरु जी को लेके दिखा और जब प्रायरली भी मैंने देखा, खुद भी महसूस करा, शेमलेस पीपल ऑल अराउंड, जो अपने आप को संगत बोलती है, शेमलेस, कुछ नहीं है उनको, कोई डर नहीं है। वो गुरु की संगत है ही नहीं। ईश्वर का हृदय इतना विशाल कि ये सब चाहे गुरु महाराज 2 मिनट में भस्म कर दें, 2 मिनट नहीं लगाएंगे। 2 मिनट, या तो वो इंसान पागल हो जाएगा या बीमार पड़ जाएगा या उसकी बॉडी फट जाएगी, सेकंड नहीं लगेगा। इसी का डर किसी को है नहीं। अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ी दुखद वीडियो मैंने देखी, मंदिर की किसी वीडियो आ रही थी, शिवालय था। 2 people एंटर्ड इन शिवालय एंड 1 out of 1 उसने क्या करा, वो शिवालय के ऊपर जो फूल थे हटा के शिवलिंग के ऊपर दोनों पैर रख के ऊपर से कुछ वो निकाल रहा था। माय गॉड, मतलब what kind of people are? They don't have any fear of God. They do not know about what they are doing. They are not understanding ki what action they have done and what the hell they will see now. Definitely see what will sow will reap. तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है ना, मतलब तभी गुरुजी ने बोला आगे आने वाला समय बड़ा ख़राब है। बट हमें तो अपने आप को सही रखना है। अगर हम संगत हैं तो संगत बनने के बाद आपको कोई ग्रीन कार्ड नहीं मिल गया कि आप अपनी मन की कुछ भी करेंगे। हम लोग सब
कोई भी जो ऐसा कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको तो सल्यूट है कि वो गुरुमुखी है, गुरु की सिखड़ियाँ हैं। बहुत 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 ब्लेसिंग्स आप लोगों को जो ईश्वर के रास्ते पे हैं और उनको बहुत इज़्ज़त मर्यादा और प्रेम देते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ, ऐसे असामाजिक तत्वों की बात कर रही हूँ जो अपने आप को या तो नॉन संगत है और बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, और जो संगत भी है तो उनको भी अक्ल के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए बट मजबूर कर दिया इन लोगों ने। अब कल का तो वीडियो आप लोगों ने सुना ही, मैं गुरुजी से बात कर रही थी। मैं कहा गुरु महाराज जी मेरे से बर्दाश्त हो नहीं रहा, मतलब संगतों का हाल बहुत बुरा है एंड सेलिब्रिटीज़ बहुत जुड़े हैं, तो दे शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द बाउंड्रीज एंड व्हाट आर द लिमिट्स they should follow. They should keep respect. They should follow all the protocols which has set for the satsang. हम सब के लिए भी है, सत्संग कीजिए, बहुत अच्छी बात है। सत्संग, सच का संग, सच ईश्वर, ईश्वर का संग। गुरुजी ने सिखाया कि जब आपके घर में सत्संग मैं करवाता हूँ और मैं गद्दी पे आके बैठते हैं, ढकोसलों वाली गद्दियों पे नहीं बैठते, मैं आज भी बता रही हूँ, बट जो भाव से गद्दी लगती है ना जहाँ पे गुरुजी बैठते हैं, और उसके बाद जो संगत आती है और पंगत होती है। संगत होती है जब सत्संग में बैठते हैं, पंगत होती है जब हम लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं। सही है। और जब वो संगत आती है घर में, तो वो संगत नहीं होती, वो गुरुओं का आना होता है, देवी देवता आते हैं इस संगत के रूप में। तो बहुत अच्छी बात है ये, हम तो बहुत ब्लेस होते हैं इस चीज़ के लिए। गुरुजी आके गद्दी पे बैठते हैं तो वी आर वेरी ब्लेस्ड, वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड। हम सबको ब्लेसिंग्स मिलती है गुरु महाराज जी की तरफ से। हमारा घर पवित्र होता है, हमारी आत्मा पवित्र होती है। वो 2 घंटा जो शब्द वाणियों के साथ गुरुजी बिठाते हैं, दैट इज़ द वरदान्स टू ऑल द संगत एंड बूंस आई कैन से। बहुत शुक्राने महाराज के। तो मैं गुरु महाराज जी को बोला, मैं कहा गुरु महाराज जी देखिए ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। बस यही बात हो रही थी। तो अभी मैं बैठी हुई थी, आई जस्ट ओपन माई इंस्टाग्राम ID एंड मेरा कल के सत्संग से रिलेटेड और आज सवेरे जो मेरे साथ इतनी वियर्ड घटना घट गई और गुरु महाराज जी ने संभाल ली, फिर उसके बाद गुरु महाराज जी का बड़ा प्यारा सा मैसेज आया, और उसके बाद बस अब शांत हुई हूँ मैं। मतलब सिर झन्नाने हटने के बाद क्या गुरु महाराज जी ने बस संभाल लिया कैसे भी। मैं दिस इज़ द 6th में कल ये 6th टाइम हो रहा है, दिस इज़ द 6th टाइम कि जो गुरु हैं तो संभल गया। और तभी कहते हैं कि कोई भी भक्ति गुरु बगैर नहीं करिए, आप पागलपन को संभाल नहीं पाएंगे। जो वेग आएगा, वेग आते हैं नकारात्मकताओं के, वही हुआ। अब 6th टाइम हुआ, 5 टाइम पहले भी हो चुका। बहुत शुक्राने महाराज के, संभाल लिया। अभी क्या हुआ, आई जस्ट हैड माई कप ऑफ टी, और उसके बाद व्हेन आई ओपन माई इंस्टाग्राम, गुरुजी का एक सुंदर सा मैसेज आया जो मेरी शांति के लिए था मन की, और हीलिंग कर दी गुरु महाराज जी ने। और उसके बाद एक वीडियो आता है कुक्कू मारवा आंटी का, जो गुरुजी की ओल्ड संगत रही हैं, वो भी इसी चीज़ पे बात कर रही थी। एंड मुझे पता है लॉट्स ऑफ वीडियोज़ विल कम टुडे एंड फॉर सम डे आने वाले, कि व्हेन पीपल आर वॉचिंग ऑल दिस शिट्स, जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं, जो संगत बोल के अपने आप को ये बेहुदगियाँ कर रही हैं, मतलब लिटिल डिस्गस्ट थिंग्स हैं ये, तो उन्हीं के ऊपर अब देखिए जो सच्ची संगत होगी उनसे तो बर्दाश्त नहीं होएगा। तो वो भी यही बात बता रही थी कि गुरुजी अपने टाइम पे जब बैठते थे तो कुछ नहीं होता था, वो 2 घंटे की वहाँ पे शब्दवाणियाँ चलती रहती थी और गुरुजी गद्दी पे विराजमान रहते थे, संगत गुरुजी के सानिध्य में बैठी रहती थी। एक दिन गुरुपुरब था, उन्होंने बोला, और मेरे से गुरुजी पूछते कि किनो बुलाना चाहिए, भाई फंक्शन ਲਈ किनो सदना चाहिए। तो किसी ने बोला कि भाई सिंगर बुला लो या लाइव सिंगिंग करा लो। गुरुजी बहुत खिलाफ रहे हैं हमेशा लाइव सिंगिंग के, और ये जो सिंगर्स के गुरुजी खुद खिलाफ रहे हैं। आप देखो आज ये बात गुरुजी ने और स्पष्ट करी। जो लोग इतना खुश होते हैं ना, मैं पहले तो बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज जी के, सच्ची में मैंने कल भी इस चीज़ का शुक्राना करा
कि मेरे को कभी गुरु महाराज जी ने ऐसे ढकोसलों में जाने ही नहीं दिया। दुनिया गई, जिन संगत ने ही मुझे जोड़ा और मेरे खिलाफ होके वो बड़े खुश होते हैं आज के टाइम में कि हम बड़े बड़े सत्संगों में जा रहे हैं, हमें तो गुरु जी बुला रहे हैं, हम पे तो बहुत मेहर है। अरे जाओ, ऐसे ही तुम लोग यहीं तक रह जाओगे, जाओ, वहाँ गुरु जी हैं ही नहीं। तुम वहाँ जा रहे हो जहाँ गुरु जी है नहीं, गुरु जी तुम्हें वहाँ भेज रहे हैं, जाओ। हमें गुरु जी ने अपने हृदय में रखा है, हमारी सुरक्षा गुरु महाराज जी 24 घंटे कर रहे हैं, बहुत प्रेम करते हैं गुरु महाराज जी। तो इतना ही प्रेम चाहिए, मुझे नहीं जाना है ऐसी जगह पे। बहुत शुक्राना मालिक। तो वो आंटी बैठे हुए थे और बहुत सारे और संगत थे, तो उन्होंने बोला लाइव सिंगिंग करवा लेते हैं या हम किसी सिंगर को बुला लेते हैं। गुरु जी कहा नहीं, क्यों, सिंगर क्यों बुलाने। तो फिर मेरे से कह रहे पूछा, कुकू आंटी ने बोला मेरे से पूछा, तो मैं कहा गुरु जी रागी बुला लेने हैं। गुरु जी ने कहा नहीं, रागी क्यों बुलाना है, मैं रागी बुलाऊंगा, मैं सिंगर बुलाऊंगा। अब कारण देखिए क्यों और क्यों नहीं बुलाना चाहिए। जो करता है सब बंद कर दे, वो गुरु का है ही नहीं, फिर आपको गुरु का आशीर्वाद नहीं है, ना ही आप दूर दूर तक उनकी आंखों में होंगे। अब जिनको उनकी आंखों में बसना है, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। उन्होंने रीज़न क्या दिया इतना बड़ा, और वेरी जेन्युइन रीज़न, वेरी जेन्युइन रीज़न। द रीज़न इज़ द गुरु जी सेड कि रागी आऊँगे या सिंगर मैं बुलावांगा थोड़े कहन नाल, या कोई भी आके लाइव सिंगिंग भी करूँगा, तो माहौल तो उन्होंने फिर की है, उन्होंने गाई जाने। जो 2 घंटे का जब मैं प्लेलिस्ट चलांदा है, मैं शब्दवाणियाँ चलवांदा है, जो लाइव सिंगिंग भी मैं करावांगा, लाइव भी मैं उन्होंने कहूँगा भी तुसी गाओ, तो संगतां का ध्यान, मैं तो संगतां नूं ब्लैस करना है, मुझे तो संगतों को ब्लैस करना है, मुझे एक एक संगत को ब्लैस करना है जो मेरे पास आई है बैठी है, और मुझे अपने से जोड़ना है, उनको मेरे आशीर्वादों से जोड़ना है, मेरे ब्लैसिंग से जोड़ना है। अगर लाइव सिंगिंग होगी या सिंगर आएगा या कोई रागी आएगा, तो क्या होगा, सबका ध्यान उनकी तरफ ही जाएगा। मुझको ध्यान रब की तरफ मोड़ना है, मुझको ध्यान भौतिक लोगों की तरफ नहीं मोड़ना। बहुत शुक्राने मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना इतना सुंदर लिंक मुझे सुनाने के लिए। मेरे मन के दुख को देख के गुरु महाराज जी क्या क्या चीज़ें मेरे सामने ला दे रहे। आई कांट गिव माई शुक्राना इन वर्ड्स टू गुरु महाराज जी। इससे ऊंचा कुछ है तो मुझे बताओ, मैं क्या करूं आपके लिए, कि किस चीज़ से मैं आपका धन्यवाद करूं कि आप मुझे इतना डीप चीज़ें सुना रहे हो, जो जिन चीज़ों को लेके मेरे मन में बड़ा डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही है, लोगों को देख के, संगतों को देख के। और सालों सालों पुरानी संगतें हैं मेरे से, मतलब 4-4, 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल पुरानी संगतें जो जुड़ी हुई हैं, और वो उनको गुरु जी को समझ नहीं पाई। बहुत अजीब लग रहा, बहुत अजीब। बहुत शुक्राने मालिक के जो मेरी पीड़ को समझी। और ये लिंक आज से पहले तक कभी भी नहीं आया, और इतने इतने सालों पुराने की संगतें जुड़ी हुई है। मैं बहुत हैरान हूँ कि कैसे नहीं पता उनको गुरु जी के बारे में, कैसे नहीं पता। और ये ओल्ड सत्संग आज के तो रिकॉर्ड हो नहीं रखे, आने होते तो लोग जो सुनने वाले हैं, जो वाकई में गुरु जी से प्यार करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को समझते और आगे देते, संगतों में इस चीज़ को स्प्रेड करते, इनको चालू करते। कहीं जाते सत्संग में तो वहाँ पे जाके बोलना चाहिए ये चीज़। सत्संग अदायगी के साथ साथ गुरु जी की इन चीज़ों को भी स्प्रेड करना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग करी थी। बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी की, यही सेवा गुरु महाराज जी ने स्टार्टिंग से मेरे हिस्से में डाली है, और जिस वजह से सारी संगत नाराज़ भी हो गई थी मेरे से, और मुझे अपने से अलग करा, गुरु जी से अलग करा इन मंडलियों से। तो मैं बहुत खुशगुजार हूँ, अच्छा हुआ कर दिया मुझे किसी नकारात्मकता में नहीं रहना, कि ये पता नहीं क्या अपना ये अलग ट्रेंड चला रही है मेरे ऊपर, ये ब्लेम बहुत करे गए, और आज भी पीठ पीछे बहुत बातें होती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे गुरुजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर बात का जवाब देते हैं, मेरी हर पीड़ को पहचानते हैं, वो हर पत रखते हैं, हर पैच रखते हैं। बहुत शुक्राना मालिक का। तो फिर वो आंटी आगे ये बताने लगे कि उन्होंने कहा मुझे हर एक संगत को ब्लेस करना है, और इंडिविजुअल ब्लेस करना जो यहाँ पे आई है, तो मैं चाहता हूँ उन सबका ध्यान मुझ में लगा रहे, और मैं ईश्वर हूँ क्योंकि, तो ब्लेस तो मैंने करना है, रागियों या लाइव सिंगर से नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है, वेरी जेन्युइन एंड जस्टिफाई करती है अपने आप को। तो ये बात बिल्कुल ठीक थी। आंटी ने बोला कि गुरुजी कहते हैं भाई
2 घंटे का जो मैंने ये सत्संग लगवाता हूँ, ये इसमें मैं शब्दवाणियाँ चलवाऊँगा, तभी आज तक वो भी ट्रेंड है कि उस पे ही लगता है प्लेलिस्ट डैक पे, स्पीकर पे। गुरुजी गद्दी पे आज भी बैठते हैं, तो गुरुजी आज भी यही चाहते हैं कि सबका ध्यान मेरी तरफ ही रहे। और जो ये बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स ही करने हैं, अगर ये सत्संग बड़े स्केल पे करने हैं, ठीक है आप करो, कोई मनाही नहीं है, मनाही किसी को नहीं है, करो आप, बट उसको सत्संग का नाम मत दीजिए। गुरु जी की बेइज्जती मत कीजिए, गुरु जी की अवहेलना मत कीजिए, गुरु जी की मर्यादा मत भंग कीजिए। सत्संग की एक मर्यादा है, उसे भंग मत कीजिए। आपको पार्टीज़ करनी है तो फिर पार्टीज़ दीजिए, उसका नाम पार्टीज़ रखिए आप अपना, जो भी सो कॉल्ड जो आपका ये वो बोलते हैं ना शाम का कॉन्सर्ट बोलते हैं, वो आप कॉन्सर्ट के नाम पे जो भी आप देना चाहते हैं उसको वो नाम दीजिए, उसको गुरुजी का सत्संग नाम मत दीजिए। आप ईश्वर की अवहेलना कर रहे हैं, आप अपने पाप कर्म बना रहे हैं। तो बड़ा सुंदर लिंग गुरु महाराज जी ने सुनाया ये, और ये सत्यता गुरु जी ने मेरे सामने रखी। और कुक्कू मारवा ये गुरु जी की बहुत ओल्ड संगत है, बहुत ओल्ड संगत। तो चलो शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के। तो यही मैसेज आज मैं सुबेरे भी इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि जो असलियत है सबको पता चलनी चाहिए। और हाथ जोड़ के विनती मेरी, आगे इन चीज़ों को आप मुँह से बोलिए, नहीं शेयर करना लिंक मत कीजिए, बिकॉज आई फाइंड पीपल वेरी लेजी एंड दे रियली डोंट वॉन्ट टू शेयर ऑल दीज थिंग्स। और पता नहीं उनके, वो चाहते नहीं कि ऐसा कुछ हो। सब चीज़ें देखिए यहीं पे समझ आ जाती हैं, क्योंकि जब आपका एक यूट्यूब चैनल है, शेयर्स यहाँ पे दिख जाते हैं, कौन सा लिंक कितना शेयर हुआ है। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, गुरुजी की अपनी इच्छा है, जहाँ पहुँचाना पहुँचाएंगे, बट मुंह से आगे जब भी आप जाएं तो ये हाथ जोड़कर विनती है, कृपा करके आप इस चीज़ को आगे स्प्रेड कीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, इतना अगर गुरु से प्रेम है तो गुरु के प्रेम में इतना कार्य तो हर संगत को करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो मैस फैल गया, आगे ये सब चीज़ें बंद हो और होंगी अगर प्रयास हम करेंगे सब मिलके इकट्ठे। बंद मुट्ठी लाखों की होती है, खुल गई तो किसी काम की नहीं। तो बंद मुट्ठी में ही काम करना ताकत बन के सबने। और क्योंकि वाणी की ताकत है, तो इस वाणी की ताकत को आप प्रयोग कीजिए आगे और कीजिए। अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई, नकारात्मक अटैक हुआ, और कुछ गुरु महाराज जी ने मुझे और परिपक्व करना था, मुझे सेल्फ कंट्रोल पे लाना था अवेयरनेस के साथ। अभी मेरे अपने खुद के पेरेंटल हाउस की तरफ से कई बार मैंने इसे एक लिटिल टच के साथ मैंने शेयर भी करा है कि घर की परिस्थितियाँ मुझको लेकर मेरे घर वाले क्या सोच रखते हैं, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, जो भड़काए गए हैं और इतनी इंटेंस लेवल पे भड़काए गए हैं कि अभी मेरे तो बस का है नहीं उन्हें कुछ समझाना। और आई हैव एक्चुअली प्रायरली आई हैव एक्सप्लेन्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट मी कि आई डिडंट डू एनीथिंग, यू पीपल आर एज्यूमिंग एवरीथिंग फ्रॉम योर सेल्फ, आई डिडंट डू एनीथिंग, सो यू शुड नॉट ब्लेम टू मी। बट व्हेन, मतलब कह सकते हैं ना, नेगेटिव कम्युनिटी के साथ आप रहेंगे तो डे 1 और 1 डे कुछ ना कुछ स्ट्राइक आपके माइंड में करेगा। जहाँ नकारात्मकता से भरी हुई बातें ही होती रहेंगी, और एक व्यक्ति जब सकारात्मक आपके साथ था, आपके फेवर में था, और 4 लोग उस पर हावी होके हमारे बारे में नकारात्मक बातें ही करेंगे, भ्रम फैलाएंगे या ऐसा दिखाएंगे मैनिपुलेशन करके बात कुछ और कुछ, तो लाजमी है उस इंसान का भी नकारात्मक हो जाना। तो वही बात हो रखी थी काफ़ी सालों से ही हो गई, मतलब 1.5-2 साल हो गया। तभी गुरु महाराज जी ने दूर करे वो सभी रिश्ते मेरे से कि जब तक तेरे को मैं उस मुकाम पे खड़ा ना कर दूं जहाँ पे इनको तेरी वैल्यू समझ नहीं आती, तब तक मैं किसी को भी तेरे पास नहीं आने दूंगा। और वाकई नहीं आ पा रहा कोई, पर पता सब कुछ चल रहा है एज बिकॉज वहाँ पे कुछ ऐसे मेरे नोन भी आए हुए हैं हु अंडरस्टैंड्स मी एंड हु नो द ट्रूथ अबाउट मी। तो दे आर इन माई सपोर्ट, गुरु जी ने उनको रखा हुआ है मेरी ढाल बनाकर। बट आई रियली वॉन्ट माई सेल्फ नाउ कि गुरु महाराज जी ने जो शक्ति मुझे दी है तो मैं इंडिपेंडेंट ही अपनी लाइफ को जीऊँगी। मुझे किसी की मोहताजगी की ज़रूरत नहीं, मेरे पास मेरे ब्रह्मांड के स्वामी मेरे गुरु महाराज जी हैं, मुझे किसी की ज़रूरत है नहीं, किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। आई कैन लिव अलोन हैप्पीली विद माई गुरु साहब एंड माई फैमिली, माई किड्स एंड माई हबी। ओनली दीज आर माई सेवास जो गुरु महाराज जी के चरणों में करनी है। रेस्ट ऑफ ऑल जो सेवा गुरु महाराज जी ले ले, और बाकियों से मेरा कोई संबंध नहीं, मुझे रखना भी नहीं।
तो वो बातें पता चल रही थी वहाँ से। बच्चे गए रहने के लिए तो बच्चों के सामने भी मुझसे रिलेटेड बातें कर दी। देन माई नॉन टोल्ड मी ऐसे ऐसे बातें हुई हैं। देन माई किड टोल्ड मी ऐसे ऐसे बातें हो रही थी। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे, मेरा अंदर गुस्सा थोड़ा पनपा। और क्योंकि नेगेटिव अटैक था और नेगेटिविटी हमेशा इसी ताक में रहते कि हम थोड़ा सा भी अपना ऑरा को वीक करें गुस्सा करके या फ्रस्ट्रेट होकर, एंटर करने के लिए रेडी रहती है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करने के लिए रेडी रहती है। तभी गुरुजी कहते हैं हमेशा पॉजिटिव रहो, अपने लिए अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, बिकॉज वर्ड्स क्रिएट मैजिक अराउंड यू। वट एवर यू थिंक, वट एवर यू से, इट क्रिएट्स एनर्जी। ठीक है, तो वही बात हो गई। बस वो मौका मिल गया, क्योंकि मेरा जो अभी इस टाइम पे टाइम चल रहा है भक्ति को लेकर, तो इस टाइम तो पूरी कोशिश करी जा रही है चारों तरफ से, चाहे मृत्यु लोक से चाहे ब्रह्मांड से, कि बस मैं इस आध्यात्मिकता को किसी तरीके से छोड़ूं। बट मैं भी गुरु सीख रही हूँ, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। आया वेग बड़ा तेज आया, बड़ा मेरे को दुख हुआ, गुस्सा हुआ। 2-4 दिन से यही सब चल रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा था विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड मेरे मन में आई कि यार बाकियों को तो छोड़ दो चलो, बट अब जिनसे हम जने हैं वो भी अगर हमें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। वो भी हमारे लिए गलत सोच के बैठे और पीठ पीछे ऐसे गॉसिपिंग हो रही है। एंड दे पीपल मेड मी द हॉट डील। और मैं किसी से बात नहीं करती, मैं किसी के बीच में इंटरफेरेंस नहीं करती। आई नेवर शेयर माई प्राइवेसी, आई नेवर आई नेवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनी पर्सन कि क्या हो रहा है वहाँ, क्या नहीं हो रहा। आई हैव डिटैच माई सेल्फ कम्प्लीटली। एंड फिर भी उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। एंड दैट पर्सन इज़ डूइंग ऑल दिस, जिसको तो सबको मना कर देना चाहिए मुंह पे थप्पड़ मार के कि सब अपनी जगह का बराबर है, वो बराबर वाला कोई हाल है नहीं। चलो मैंने 3-4 दिन तो बड़ा बर्दाश्त करा, बट अंदर इकट्ठा हो रहा था वो, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा था। बिकॉज आपके विचार ही आपके कर्म हैं, और जो कर्म बनेंगे तो वो आपके अराउंड एनर्जी क्रिएट करेंगे। अब वही हुआ, जो नकारात्मक वेग आया, ये छठे टाइम हुआ। ये एक साधना का हिस्सा ही होता है, इसमें तभी गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि गुरु ही संभाल सकते हैं उस वेग को, हम नहीं संभाल सकते। हम तो पागल हो जाएंगे या हमें कोई मेंटल इशू हो जाएगा। तो कल शाम को ऐसे ही कुछ हुआ, पता चला, मैं बहुत गुस्से में आ गई। बहुत कोशिश करी अपने गुस्से को कंट्रोल करने में, गुस्सा तो कंट्रोल कर लिया, पी गई। अब बोले जा रही हूँ, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं जाके मुंह का एक एक का बंद कर सकती हूँ। बट गुरु महाराज जी ने मना करा हुआ है कि कुछ नहीं बोलना है। गुरु महाराज जी का कल सुबह ही मैसेज मुझे आ गया था कि तेरे खिलाफ तुझे सब हर कोई तुझे हारना देखना चाहता है, बट तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा होया है, तुझे किसी चीज़ का जवाब नहीं देना, तेरे सारे जवाब मैं दूंगा। मैं समझ तो गई, मैं कुछ होने वाला है। और ये 2-3 दिन से गुरु जी के ऐसे मैसेज आ रहे थे, तो मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें चली रही थी, तो हवा उड़ती उड़ती मेरे कानों में आई थी, वही ऐसे हो रहा है। पर मैंने उसे इग्नोर किया था, लेट गो करा था। तो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, कि बिकॉज आई रियली डोंट वांट माई सेल्फ टू बी द पार्ट ऑफ दैट मेस। तो मैं कोशिश पूरी करी, प्रयत्न करे। और उसके बाद फिर कल तो वो लिमिट पार हो गई, जब बच्चे घर आए वापस, वहीं गए हुए थे, क्योंकि मेरे ब्रदर के बच्चे आए हुए थे, तो उनकी बॉन्ड अच्छी है उनके साथ। मैं तो नहीं जाती हूँ, बट बच्चे बुलाए तो मैंने भेज दिए। सब कुछ आया, जो आता जा रहा है कुछ ना कुछ बताता जा रहा है। मन ख़राब हो रहा है मेरा। मैं रात को अपने रूम में गई, मेरे हस्बैंड बेचारे भी बड़े अच्छे, उन्होंने सुन लिया, कह रहे चल तू शांत हो जा। मेरे मन में ये आई, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कहा देखो, जो रिश्ता है मेरा उनके साथ, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं, मुझे सिबलिंग से कोई लेना देना नहीं। जो रिश्ता जिन्होंने मुझे इस पृथ्वी पर लाया, जन्म दिया, अगर उनको लग रहा है मैं गलत हूँ, आए, मैं खुला उनको हाथ में चाकू दूंगी, रेत दे मेरा गला। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं करने दे दूंगा क्या? मैं कहा बात वो नहीं है, वो कर दें, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगी जान। या फिर मेरे को अपने से डिटैच कर दें फैमिली से, और न्यूज़पेपर में निकाल दे, मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं। मैं कहा मैं अब इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती, और मैं किसी उलझन में रहना नहीं चाहती। अगर यहीं तक सफ़र लिखा था मेरा इन रिश्तों के साथ, और मेरी कोई गलती नहीं है, अब इसके बाद मेरे से हो भी नहीं रहा कि मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त करूँ। बस रात ये हुआ, सुला तो दिया गुरु महाराज जी ने, सुला तो देते हैं, कोई टेंशन में तो रखते नहीं।
क्योंकि मेरा सेल्फ कंट्रोल कहीं वीक हो रहा होगा तो गुरु महाराज जी ने वही और प्योर करना था और स्ट्रॉन्ग करना था। सवेरे उठी, नॉर्मली थोड़े विचार चल रहे थे मन में। पता चल जाता है आप सवेरे उठ के जब हाथ जोड़ते हैं मन थोड़ा सा ख़राब है या सही है, वो आपकी एनर्जी बता देता है। मैं सोच रही थी, मैं वॉशरूम गई तो बैठ के वहाँ सोच रही थी ये विचार नहीं आने चाहिए, अब यही एनर्जी ना बन जाए। वही काम हो गया। मैं बैठी, मैं उसके बाद मुँह धोया, मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया और उसके बाद फिर मैं बेटी का क्या हुआ, बेटी पहले वहाँ पे वो हो गया, फिर बेटी के साथ थोड़ा सा हो गया। भाई बेटी ने कुछ मैनिपुलेशन करके मुझे बात बताई, सवेरे उसने कुछ और बोली, आज उसका डिग्री मिलना है। एंड मेरे को थोड़ा दिमाग में और सटक गई। मैं कहा अभी तक कॉलेज वालों ने ये बोला हुआ था, ऑल ऑफ द सडन ओवरनाइट में क्या हो गया कि ऐसा उन्होंने चीज़ चेंज कर दी कि तू कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। फिर बेटी को बैठ के मैं वॉक लेके आई, पहले जाते जाते वो बोला मैंने उसे, फिर मैं वॉक लेके आई, फिर बैठ के मैंने बड़े अच्छे से उसको, पहले थोड़ा गुस्सा निकला मेरा, फिर मैंने उसे समझाना शुरू करा, भाई ऐसे है लाइफ, ये है लाइफ में ऐसे होता है, तुम बहुत ईजी लेके चल रहे हो, यू पीपल ऑलवेज ट्राई टू मैनिपुलेट थिंग्स, जो है ट्रांसपेरेंट रखो, वी आर योर पेरेंट्स, हमें नहीं बताओगे तो कि कहीं जाना है बता के जाओ, बस हमें पता होना चाहिए, वी आर नॉट स्टॉपिंग यू, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू, आई ऑलवेज सपोर्टेड यू। तो पेरेंट्स होने के नाते जो भी, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक माई डॉटर अंडरस्टैंड कि यू आर अ डॉटर, यू आर अ गर्ल, मतलब यू हैव टू कीप योर सेफ्टी फर्स्ट। तो ये सब चीज़ें समझा रही थी बीइंग पेरेंट। और साथ में जो हुआ उसके बारे में भी, देन शी ट्राइज टू मेक मी अंडरस्टैंड कि मम्मा ऐसे ऐसे नहीं है, वो एकदम हो गया कॉलेज का। मैं कहा तो जस्ट बी मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड प्रैक्टिकल, कि आप ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम क्यों कर रहे हो, यू आर डूइंग MBA एंड यू आर 22 एंड अभी आगे जाके आपने जॉब करना है। तो ऐसे ब्ला 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 करके मेरी बात हो रही थी उससे मैच्योरिटी लेवल पे। वो मन झल्ला गया मेरा। मैं चली गई वॉक पे, मैं सारे रास्ते गुरुजी से, मैं कहा गुरुजी मुझे बात नहीं करनी है आपसे। वो शुरू हुआ फिर एक और तीसरा अटैक। मैं कहा मुझे बात करनी नहीं है आपसे। मैंने कहा क्या फ़ायदा है इतने 8 पहर की भक्ति और नाम लेने का कि मैं जो ये सब हो रहा है उसके बाद भी दुखी दुखी बनी जा रहे हैं, कर्म ही नहीं ख़त्म हो रहे। फिर उन मैसेजेस का आने का क्या फ़ायदा जो आप मुझे बोलते हो तेरे कर्म ख़त्म हो गए, जा तेरा कल्याण कितना। मैं कहा फिर कर्म ख़त्म हो कहाँ रहे हैं। मैंने कहा ये तो फिर दुख बनते ही रहेंगे, तो फिर ज़िंदगी ऐसी ख़त्म होनी है तो ठीक है, फिर ऐसी सी ले लो जान, फिर बचा क्या। इतना संयम रखने के बावजूद भी अगर चीज़ें ऐसी ही चलनी है तो ऐसे 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 करके मैं, मतलब बड़े मर्यादा में मैं रही। मतलब मैंने गुरुजी को ऐसे कुछ अपशब्द नहीं बोले, और बहुत शुक्र है गुरु महाराज जी का, उन्होंने नहीं बोलने दिए मुझे। और मैं घर आई ऐसी बातें करते करते, और गुरु महाराज जी मुझे सुन रहे हैं, मुस्कुराई जा रहे हैं। और ऐसे इंडिकेशंस मुझे मिले रास्ते भर में कि गुरु महाराज जी वॉज ट्राइंग टू प्लीज़ मी, कि शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा। उसके बाद मैं घर आई, बैठी थोड़ी देर, फिर मेरी बेटी से थोड़ी बात हुई, और उसके बाद मेरा सिर हो रखा था बहुत भारी, क्योंकि एक तरफ से नहीं, ये चारों तरफ से अटैक था नकारात्मक विचारों का, और जो बढ़ गई थी, मल्टीप्लाई हो गई थी, मेरे को कंट्रोल नहीं हो पाया था। कल बहुत 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 भयंकर वाला फोर्स आया था, वो अकेले सहन करना भी आसान नहीं था। फिर गुरुजी का एक मैसेज आया, मैं जब शांत हो गई, मैं आज नहाई नहीं आके, और जो सिमरन करती हूँ वो गुरुजी ने करने नहीं दिया, क्योंकि मेरा सोना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं बैठी रहती, जागी रहती, तो मेरे दिमाग में वो मैनिपुलेशंस होते रहते नकारात्मक ऊर्जाओं के। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैं बैठी, मैंने अपनी बेटी को भी शांत करा। मैं कहा चल तू जा, और मेरे को थोड़ा सा बैठ के चिंतन करने दे, मैं उसके बाद नहा के फिर सिमरन करूँगी। पता नहीं क्या हुआ, गुरु महाराज जी ने मुझे सुला दिया। मैं लेट गई यहीं, मेरा सर बहुत भारी हुआ, मैं लेट गई। और जब मैं लेटी तो मेरे पे जो सुप्त ध्यान था उसमें गुरुजी का ही कुछ ना कुछ ऐसा सुंदर सा चल रहा था, वो मैं बता नहीं सकती, बहुत सुंदर चल रहा था। फिर उसके बाद मैं उठी, मेरे हस्बैंड नहा चुके थे, वो गुरुजी आगे बैठे हुए थे, जोत जगा रखी थी, और मैंने कहा तुम नाश्ता कर जाओ आज। तो कह रहे चल अच्छा बना दे। मैं कह रहे 10 मिनट बाद बनाई हो। मैं फिर गुरुजी ने मुझे सुला दिया। जो अगर वो मैं सोती ना, गुरुजी मुझे सुलाते ना सुलाते, तो मेरा दिमाग हो जाना था ख़राब। फिर उसके बाद जब मैं सो के उठी, सिर झन्ना रहा था मेरा। देन आई हैव 1 कप ऑफ टी अपने हस्बैंड के साथ। और एक मैसेज आया गुरु महाराज जी का बड़ा प्यारा सा, आपके अंदर नकारात्मक शक्तियों को संभालने की आपके इष्ट की शक्ति है।
बस फिर मैं समझ गई थी, क्योंकि कल से मुझे कुछ ऐसे इंडिकेशंस भी मिल रहे थे कि मुझे लग रहा था, मैं बता नहीं सकती, कुछ एनर्जीज फील मुझे हो रही थी, कुछ दिखी घर के अंदर विच वर नेगेटिव, वो पता चल जाती है अब। तो बस मैं उसका स्ट्रेस नहीं ले रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि घर की वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं और ये चीज़ें मेरे पे ऐसे हावी होंगी नहीं। गुरुजी ये बोलते हैं घर की वाइब्रेशंस हाई रखोगे ना, ये अगर वाइब्रेशन हाई ना होती फिर तो तबाही मचती, पर ये इतने में निकाल दिया, गुरु महाराज जी ने संभाल लिया थोड़े से नुकसान से, कि जो मेरा से मेंटली थोड़ा स्ट्रेस हुआ, मुझे प्रेशर फील हुआ, फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने शांत कर दिया। और फिर उसके बाद गुरु महाराज जी का एक बड़ा प्यारा सा मैसेज आया इंस्टा में कि ये जितनी भी परेशानियाँ चल रही है ये बस थोड़े दिन की है, अब ये ख़त्म ही है, इसके बाद मैं तुझे इतना सुख दूंगा, तेरे लिए लिख दिया सुख मैंने, इतना सुख दूंगा और तू मेरे शुक्राने करते नहीं थकेगी और तेरी खुशियों के ठिकाने नहीं रहेंगे। मैं पूरी शांत हो गई। उसके बाद भाई मैं गुरुजी से बार बार सॉरी बोलती रही, नींद में मैं सॉरी बोल रही हूँ गुरु महाराज जी, मैं 4 शब्द भी बोली तो क्यों बोली। फिर गुरुजी ने बोला भैया, फिर एक वीडियो आया कि सेल्फ कंट्रोल सेल्फ अवेयरनेस के लिए शिव के जो शरण में होते हैं वो यही सिखाते हैं, हर मोड़ पे सिखाएंगे आपको सेल्फ कंट्रोल करना, हर मोड़ पे आपको सेल्फ अवेयरनेस में लाएंगे, हर मोड़ पे आपको एक ही पैगाम मिलेगा, तूने ही करना है, तू खुद के लिए खुद ही आएगा, कोई नहीं आएगा तेरे लिए, ये मैं तेरे साथ प्रयत्न, तू अपने प्रयत्न कर, तेरे प्रयत्नों को मैं आगे गति दूंगा, पर करना तूने ही है, क्योंकि शिव हमें इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, शिव हमें सेल्फ अवेयरनेस देना चाहते हैं, शिव हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाना चाहते हैं, शिव हमें बैलेंस करना सिखाना चाहते हैं, जो वो खुद है वही हमें बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं ना, जो आप हो वो मैं बन जाऊं, मैं आप में समा जाऊं, बस यही है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। मैं ये आप शब्दों में सुन रहे होंगे, शायद आपको इसकी गहराई नहीं समझ आएगी या आप उस चीज़ को नहीं फील कर पा रहे होंगे जो मेरे साथ बीता है, और ये होता रहता है साधना में, इसके पढ़ते रहते हैं पड़ाव, और ये छठा पड़ाव था जो गुरु महाराज, छठी बार ये मेरे साथ ऐसा हुआ, जो क्रेजीनेस मेरे दिमाग पे हावी कर दी गई थी नकारात्मकता की वजह से, और वो गुरु ही संभाल सकते हैं। तभी गुरु जीवन में होने चाहिए, क्योंकि जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उनकी अपनी हर शब्द की ऊर्जा है, उस ऊर्जा में नकारात्मकताएं भी होती है, सकारात्मकताएं भी होती हैं, आसपास होती हैं, वो संभालने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। हमारे विकार, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगलियाँ, ये आप इनको छोटा मत समझिए, ये महाराक्षस है, इनकी नकारात्मकता ईश्वर ही संभाल सकते हैं, हम नहीं संभाल सकते। बस हाथ जोड़ के ईश्वर से इतनी विनती कीजिए कहीं भी हो कि हे ईश्वर, कि हमारे समर्थता नहीं है, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हमारे अंदर संयम नहीं है और हमारे अंदर चीज़ों को संभालने की भी शक्ति नहीं है, आपने ही करना है, आपने ही संभालना है, आप ही समर्थवान हो, संपूर्ण कला संपन्न, हमेशा हमारे साथ रहिए और हमें बैलेंस में रखिए। बस ये प्रार्थना करनी है गुरु महाराज जी से। और गुरु महाराज जी की शान के खिलाफ कोई काम मत कीजिए, सिंपल से सत्संगों को अपने घर में कीजिए, मत जाइए बड़े बड़े फंक्शनों की तरफ। आपको लगता है आपके घर में कोई मैरिज फंक्शन है या कोई ऐसा बड़ा फंक्शन है, एनिवर्सरी वगैरह, तो पहले गुरु महाराज जी का एक सत्संग बिल्कुल सिंपल तरीके से करिए, उसके बाद आप पार्टी थ्रो करिए, कुछ भी करिए, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी इच्छा है। बट गुरु जी के सत्संग को पार्टी मत बनाइए, गुरु जी के सत्संग को लाइव कॉन्सर्ट्स मत बनाइए, इतनी हाथ जोड़ के विनती है। सब हंसते रहिए, बसते रहिए, सवेरे का टाइम है, सबका दिन मंगलमय हो, गुरु महाराज जी सब पर अपनी कृपा बरसाएं, सब हंसते रहिए, पॉजिटिव रहिए, गुरु जी की रज़ा में रहना सीख लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। देखिए, मैं लास्ट में ये मंत्र बोलने के बाद 2-4 बातें गुरु जी के लिए कहना चाहती हूँ, जो वाकई में गुरु जी से जुड़ना चाहते हैं उन्हीं के लिए। ये अभी अभी मेरे मन में आया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मन लगे या ना लगे, फ़र्ज समझ कर बैठो, ड्यूटी समझ कर बैठो, घड़ी बैठो, 2 घड़ी बैठो, घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, जितना भी वक्त गुरु जी की याद में बैठेंगे वे हमारे लेखे में लिखा आएगा ही, जो हमें शांति प्रदान करेगा। समझ रहे हैं? और दूसरी बात, परमेश्वर हर मनुष्य में है, परंतु हर मनुष्य परमेश्वर में है नहीं, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा दुख को भोगते हैं, बहुत दुख को भोगते हैं। और कोई ऐसा कार्य असंभव नहीं है, वो तभी तक असंभव है जब तक आप उसकी शुरुआत नहीं कर देते। तो आज से अच्छा कोई समय नहीं होता। जीवन में अपने आप को इतना व्यस्त रखो गुरु जी के साथ कि पछतावा, डर, दुख, नफरत
के लिए ना टाइम रहे ही ना। याद रहे सिर्फ ईश्वर की, या अपने कामों में व्यस्त रहिए। और सबसे ज़्यादा दुखी वही व्यक्ति है जो जीवन में सबसे खाली है। बस इतना कहना है मुझे। जय गुरु जी, हर हर महादेव।